हालेलुया। एक बार फिर से हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम को सारा आदर, सारा सम्मान, सारा गौरव देते हैं और प्रभु परमेश्वर के पवित्र नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। उसी के नाम को सारी महिमा मिले। उसका वचन जो परमेश्वर ने अपने नाम से कहीं अधिक उसको महत्व दिया है, उस महत्वपूर्ण वचन को हम सर्वप्रथम स्थान देते हैं। वही आदर, सम्मान और महिमा की योग्य है। उसी वचन के द्वारा आज हम आपके पास में हैं। यदि वो वचन हमारे जीवन के अंदर नहीं होता तो शायद हम आपके पास नहीं होते। हम सबको मिलाने वाला, हम सबकी सहायता करने वाला एक है, जिसका नाम है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। एक बार वचन के लिए जोरदार ताली हो जाए। प्रभु का वचन। प्रेज गॉड। परमेश्वर विराट, सामर्थी, पराक्रमी परमेश्वर है। सारे सृष्टि का सृष्टिकर्ता, संपूर्ण जगत का रचने वाला, जिसने मुझको और आपको, हम सबको बनाया। उस परमेश्वर को समझना, उसको जानना इतना आसान नहीं है। उसकी विशालता, उसकी महानता को यदि हम उसका आकलन करें तो शायद हमारे उम्र के दिन कम पड़ जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हम उस प्रभु को उतनी बारीकी से समझ नहीं पाएंगे। हम नहीं जानते कि वास्तव में परमेश्वर है क्या, है कैसा और दिखता कैसा है। कई लोग अपनी कल्पना मात्र से उसको अपनी आकृतियों में ढालने की कोशिश करते हैं। कई लोग उसका एक चित्र बना बना कर अपने दीवालों पर टांग देते हैं। अपनी कल्पनाओं और विचारों के आधार पर लोग ऐसा समझते हैं शायद खुदा ऐसा ही होगा, परंतु परमेश्वर ऐसा है ही नहीं। उसकी पराक्रमता, उसकी महानता और उसके स्वरूप और समानता को समझना इतना आसान नहीं है। संपूर्ण रूप से यदि हम परमेश्वर को जान सकते हैं तो वो एक आधार है। वो आधार है परमेश्वर का वचन। जो कुछ वचन उसके विषय में कहता है, बस हम उसी आधार पर अपने परमेश्वर को जानते हैं। उसी तरीके से हम अपने परमेश्वर को समझ पाते हैं कि वास्तव में हमारा परमेश्वर है कैसा। जो चित्र आपके घरों में क्रूस के ऊपर टंगा हुआ, चार हाथ पैर के ऊपर कीले ठुका हुआ दिखाई देता है, वो यीशु नहीं है। वो तो मात्र हम तुम जैसा एक व्यक्ति है जिसने लंबे बाल करके अपना एक फोटो ऐसा करके दे दिया। यदि यीशु उन दिनों में वैसा होता तो शायद वो आकृति वैसी नहीं आती। हम निर्भर हो गए हैं किसी आकृति पर, किसी चित्रांकन पर, ताकि कोई चित्र, कोई प्रतिबिंब हमारे मानस पटल पर दिखाई दे और हमको ऐसे समझ में आए वास्तव में ऐसा होगा हमारा परमेश्वर। लेकिन बाइबल ऐसा कहती है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, है ना। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा और ना कभी कोई उसे देख सकता है। वो देखने वाली अस्तित्व नहीं है। एक बार मूसा जिद करके बैठ गया। उसने कहा, प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूं, जब तक आपको नहीं देखूंगा मैं आगे की ओर नहीं जाऊंगा। तब प्रभु कहता है, मूसा तू मुझे नहीं देख सकता। बोले, नहीं प्रभु, रोज आता है तू बातचीत करके चला जाता है। आज मैं आपको देखे बिना यहां से नहीं जाऊंगा, आपको देखूंगा ही देखूंगा। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। कभी आप लोगों ने ऐसी जिद किए, खुदा बाप आपको देखना है? हेलो, हिंदी समझ में आती है? हाँ।
कभी ऐसे कभी दुआ किए, प्रभु दिखाई दो न, किधर हो आप, देखना है मुझको, ऐसा कभी मन के अंदर कल्पना आई कि नहीं आई? आई। कितने लोग देखना चाहते हैं? हाथ खड़ा करो तो। वाह, प्रेज गॉड। मूसा भी ऐसी जिद करके अड़ के बैठा था, प्रभु नहीं देखूंगा तो आगे नहीं जाऊंगा, देखूंगा तभी आगे बढ़ूंगा। बोले दिखना ही पड़ेगा। खुदा ने कहा बेटा मूसा, मुझे देखने की एक कंडीशन है। तब मूसा कहता बोलो प्रभु क्या कंडीशन है? तो खुदा ने कहा तुझे मरना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा। बिना मरे कोई मेरा दर्शन देख नहीं सकता। मरना है। हाँ तो फिर देखने की इच्छा कर रहे थे, अभी देखना ही कैंसिल हो गया। समझ गए बात? हालेलुया। है ना? तो कई बार हम भी बिल्कुल ऐसी दुआ करते जिसने किया वैसी नकल मार के। समझा करो, खुदा देखने की चीज ही नहीं है। परमेश्वर को मूसा ने देख ही नहीं पाया, क्योंकि खुदा ने कहा ठीक है, अब जिद करता ही है तो बोले मैं तेरे आगे से निकलूंगा, एक चट्टान के ऊपर खड़ा कर देता हूँ, सामने से जाऊंगा पर तुझ पर अपना हाथ ऐसे ढापे हुए जाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि तू मेरा चेहरा देख के मर जाए, इसलिए तू मेरा चेहरा नहीं देख पाएगा मूसा, तू मेरी पीठ देखने पाएगा। तब मूसा ने परमेश्वर का चेहरा ही नहीं देखा। अब जिसने देखा ही नहीं उसकी आकृति बनाए तो कैसी बनाए? उन दिनों में कोई कैमरे तो थे नहीं कि कोई उसका फोटो खींच करके रख दे कि नहीं जी हमारा प्रभु ऐसे दिखता था। परमेश्वर किसी फोटो में, किसी चित्रों के द्वारा हमारे सामने प्रकट नहीं होता, क्योंकि वो परमेश्वर है। वो साधारण परमेश्वर नहीं है जो मनुष्य ने बनाया और उसके आधार पर वो दिखाई दे। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर को ना कभी किसी ने देखा और ना कभी कोई देख सकता है, ऐसा परमेश्वर हो। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। समस्त मनुष्य जाति से प्रेम करने वाला, सारी जगत के लिए आने वाला। थोड़ा इसका साउंड कम करो, हाँ हल्का हल्का दो। सारे जगत का सृष्टिकर्ता जिसने हम सबको बनाया है, उसको समझना इतना आसान नहीं है। इस्राएली लोगों के लिए परमेश्वर ने अपनी पहचान रखा था कि मैं अब्राहम, इसाक और याकूब का परमेश्वर हूं। वहां उसने अपनी पहचान रखा, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो खुदा को अपना खुद का नाम ही नहीं मालूम कि वास्तव में मैं हूं कौन, मेरा परिचय क्या है, मेरा नाम क्या है, मैं किस नाम से जाना जाऊं, खुदा को खुद ही नहीं मालूम। जब मूसा पूछता है प्रभु इस्राएली लोग पूछेंगे कि तुझे किसने भेजा है तो मैं किसका नाम बताऊंगा, तो प्रभु जी कहने लगे मूसा जाकर कह देना मैं जो हूं सो हूं ने भेजा है। किसने भेजा? अब मैं जो हूं सो हूं कोई नाम होता है आपके शहर में? कोई नाम नहीं होता। इसका मतलब है परमेश्वर अपने नामों से नहीं अपने कामों से जाना जाता है। वो परमेश्वर जिसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को धरती पर भेजा और उसने अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु देकर हमसे प्रेम किया, वो परमेश्वर जो हमारा मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, जीवन दाता बन गया, जो हमें अनंत जीवन देने की बात करता है, वो हमें हर परिस्थितियों में हमारी सुरक्षा भी करता है। परमेश्वर अपने वाचा और प्रतिज्ञाओं का बड़ा पक्का परमेश्वर है। लिखा है कि आसमान और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलता।
उसने जो बातें उन दिनों में लिख दी वो बिल्कुल 100% सत्य है। एक प्रतिशत भी संदेह करने की योग्य नहीं। यदि हम उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करें तो वो प्रतिज्ञाएं हमारे लिए आशीष का कारण बन जाती है। हालेलुया। जब इस्राएली लोग मिस्र में गुलाम थे, वे 430 साल के लिए मिस्र देश के अंदर परमेश्वर ने उनको गुलामी की अवस्था में डाल तो दिया। वे मिस्र में रहे। हाँ, वहां पर उनको गुलामी का अनुभव था। वहां पर वे मिस्रियों की आज्ञा का पालन करते थे। जो कुछ वो कहते और इनसे काम कराते, इन्हें मजबूरन काम करना पड़ता था। वहां पर तकलीफ जरूर थी, गुलाम जरूर थे, लेकिन खाने को बड़ा अच्छा मिलता था। इस्राएलियों को परमेश्वर ने मिस्र देश के अंदर एक विशेष क्षेत्र में रखवाया था जिसका नाम था गोशेन। सब लोग बोलो। गोशेन मिस्र का एक भाग था और वहां पर इस्राएलियों को रखा गया था। राजा फिरौन ने यूसुफ के दिनों में आदेश दिया था कि जो तेरे वंश के लोग आए हैं, ऐसा कर तू उनको गोशेन में रख दे, ताकि वही उनका खाना पीना, भोजन वस्तु और उनका प्रबंध गोशेन में किया जाए। वे मिस्र में रहने के बावजूद भी गोशेन में थे। वे मिस्र में रहने के बावजूद भी गोशेन में थे। और जब मूसा मिस्र देश में अपने भाइयों को छुड़ाने के लिए गया, तो जो चिन्ह चमत्कार मूसा ने किए, जादूगरों ने भी किया। अद्भुत आश्चर्य कर्म जादूगर भी वहां पर वही करते चले जा रहे थे, जादू टोने की ताकत के द्वारा। मेंढक वहां पर भी आए। हर प्रकार की विपत्तियां मिस्र देश के अंदर नजर आने लगी। अंत में परमेश्वर ने मिस्र के पहलौठे बच्चों को मारा। अपने दूतों को भेजकर जितने मिस्र के पहलौठे बच्चे थे उनको उसने दंडित किया। लेकिन आपको पता, जहां इजरायली लोग गोशेन में थे, वहां पर ना तो कोई महामारी आई, ना तो वहां कोई विपत्ति आई, ना तो वहां जादूगरों के मेंढक आए, ना वहां पर किसी प्रकार की कोई समस्या आई, और ना वहां के कोई पहलौठे बच्चे मरे। हेलो। इजरायली मिस्र में होने के बावजूद भी मिस्र में नहीं थे, वे गोशेन में थे। और जिस स्थान पर वो थे, सारी विपत्ति मिस्र के अंदर तो थी, लेकिन उन विपत्तियों का कोई भी भाग गोशेन में नहीं था। गोशेन परमेश्वर की ओर से उनके लिए सुरक्षा का स्थान था। हाँ, वो मिस्र देश में गुलाम थे। वे काम करते थे, खाते थे, मिस्रियों की आज्ञा का पालन करते थे। लेकिन जब खुदा की ओर से विपत्ति का समय आया, तब बड़ी भारी विपत्ति इस मिस्र देश के अंदर हुई, जहां राजा फिरौन का दिल कांपने लगा। लेकिन गोशेन के अंदर ना कोई जादूगरों की जादू लगी, ना जादूगरों ने वहां पर मेंढकों को भेज पाया, और ना किसी प्रकार की कोई विपत्ति गोशेन के अंदर आ पाई, क्योंकि गोशेन को परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए सुरक्षित रखा था। हालेलुया। फिर एक बार से आपको बताओ, वो मिस्र में रहने के बावजूद भी मिस्र में नहीं थे। हालेलुया। बाइबल कहती है, तुम संसार में हो परंतु संसार के नहीं हो। हेलो। जैसे इजरायलियों को खुदा ने मिस्र में रखा,
परंतु फिर भी वो मिस्र में नहीं थे। ऐसे ही हम भी संसार में है, लेकिन उसके बावजूद भी हम संसार के नहीं है। हम गोसेन के हैं, जहां खुदा ने अपने इस्राएलियों को सुरक्षित रखा। ऐसी परमेश्वर ने कलीसिया नामक छत्र छाया, जो आज की तारीख में गोसेन, जो पुराने नियम की गोसेन कहलाती है, वो खुदा की छत्र छाया जिसका नाम कलीसिया है, हम उसके भाग हैं। और यदि हम उस गोसेन में हैं, प्रभु की उस पवित्र कलीसिया की अधीनता में है, तो जादूगरों की जादू और तमाम संसार के अंदर आने वाली विपत्ति हम पर आने वाली नहीं है। हालेलुया। भविष्यवाणी आपके लिए परमेश्वर का दास करके जा रहा है। सारे संसार के अंदर अकाल पड़ जाए, विपत्ति के दिन आ जाए, भले ही वहां पर महामारी आ जाए, कष्ट क्यों ना आ जाए, लेकिन खुदा अपनी कलीसिया को, अपने बच्चों को वह सुरक्षित करना जानता है। कोई विपत्ति, कोई दुख, कोई कष्ट आपके डेरे के निकट नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों से प्रेम करता है। जैसे गोसेन में अपने इस्राएलियों की उसने रक्षा किया, आज भी वो आपकी रक्षा करने के लिए तैयार है। प्रेज गॉड, हालेलुया। गोसेन सुरक्षा का स्थान था। ऐसे प्रभु ने नए नियम में कलीसिया को सुरक्षा का स्थान बना दिया। उसने कहा, मैं अपनी कलीसिया चट्टान के ऊपर बनाऊंगा, जिस पर अधोलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं होंगे। शैतान तू कितनी भी कलीसिया को तोड़ने की कोशिश क्यों न कर ले, शैतान तू किसी भी प्रकार से परेशानी या विपत्ति डालने की कोशिश क्यों न कर ले, बाइबल कहती है, इतिहास गवाह है, खुदा की कलीसिया को तोड़ने वाले मर गए। खुदा की कलीसिया आज भी जिंदा थी, वरन इतिहास गवाह है, कलीसिया के ऊपर जो विपत्ति आई, सताव आया, विरोध आया, इतिहास कहता है कलीसिया बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। उसको कोई तोड़ नहीं सकता, उसको कोई मोड़ नहीं सकता, नष्ट कोई नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा की कलीसिया चट्टान पर बनाई गई कलीसिया है। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। हालेलुया। परमेश्वर मूसा को आने वाले समय की तमाम बातें मूसा पर प्रकट करता चला जाता। जब मूसा के माध्यम से उसने इस्राएलियों को मिस्र देश की गुलामी से बाहर निकाला, तब वह 40 साल तक मूसा के साथ बातचीत करता रहा, मूसा को दर्शन देता रहा, मूसा के साथ वह वार्तालाप करता रहा, व्यवस्था की बातें मूसा के ऊपर वह प्रकट करता रहा, वह दर्शनों में होकर के चलता रहा। पहाड़ों के ऊपर धुआं और तेज और अलग अलग प्रकार के चिन्ह दिखा करके परमेश्वर अपना निशान प्रकट करता रहा कि देखो मेरी उपस्थिति तुम्हारे बीच में आ गई है। इजरायली लोग जब कभी उस तेज को देखते तो वो समझ जाते कि खुदा आ गया है, जरूर कोई न कोई बात परमेश्वर प्रकट कर रहा है। ऐसा मूसा के अंतिम समय तक चलता रहा। परमेश्वर अलग अलग प्रकार से अपने चिन्हों को प्रकट करता हुआ, दर्शन देता हुआ वह चलता रहा। लेकिन एक समय आया जब मूसा को भी अपनी सेवा छोड़कर यहोशू को देना पड़ा। तब जब मूसा के अंतिम समय आए तब खुदा ने कहा, मूसा अब तू अपने स्थान के ऊपर यहोशू को नियुक्त कर, क्योंकि उसके अंदर मेरा आत्मा निवास करता है, उसको तो नियुक्त कर दे। तब खुदा ने मूसा के स्थान पर यहोशू की नियुक्ति करवाया। मूसा ने उस पर हाथ रख करके प्रार्थना की और उसे इस्राएलियों का अगुवा नियुक्त कर दिया।
और जैसे ही मूसा के स्थान पर यहोशू नामक व्यक्ति अगुवाई पर खड़ा हुआ, नेतृत्व पर खड़ा हुआ, तो परमेश्वर ने यहोशू को एक बहुमूल्य बात बताई। यहोशू की किताब उसका पहला अध्याय और उसका 6, 7, 8। यहोशू की किताब पहला अध्याय उसका 6 पद से, हाँ। इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा। और यहोशू को कहा कि यहोशू जरा हियाव बांध करके दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश को देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, क्योंकि जिस प्रतिज्ञा को देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसाक और याकूब से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। और अब समय आ गया है यहोशू कि तू उस प्रजा को इस प्रतिज्ञा के देश में ले जाने के लिए तू उनका अधिकारी बनाएगा। इतना हो कि तू हियाव बांध कर, परंतु कंडीशन तेरे लिए ये है यहोशू कि अब तू हियाव बांध, हिम्मत बांध, स्थिर हो जा, मजबूत खड़ा हो जा, और बहुत दृढ़ होकर, और बहुत ही दृढ़ और मजबूत होकर, जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझको दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। उस व्यवस्था को पालन करने में अब तू चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना, और उस व्यवस्था से ना तो तू दाहिने मुड़ना, और ना बाएं, और ना तो तू बाएं मुड़ना। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ तब वहाँ जहाँ जहाँ जाएगा तब वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। तेरा काम सफल होगा। हालेलुया, हालेलुया। व्यवस्था की है पुस्तक। बस 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 रुको। मूसा के समय तक परमेश्वर बिल्कुल अलग तरीके से चला। वह दर्शनों में होकर बातचीत करता रहा। मूसा को व्यक्तिगत पहाड़ों के ऊपर बुला बुला कर परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था, अपने नियम और आने वाले समय की तमाम बातें मूसा के ऊपर प्रकट करता रहा। जब इजरायलियों को कोई चिन्ह देना होता तो वह एक तेज या अलग अलग प्रकार से अपनी महिमा को प्रकट करता हुआ वह दर्शनों के द्वारा इजरायलियों के ऊपर प्रकट होता रहा। लेकिन समय आया जब मूसा के स्थान पर उसने यहोशू को खड़ा किया। अब यहोशू को कहता है, यहोशू, यहोशू, मूसा का जमाना खत्म, अब यहां से तेरा राज्य चालू होता है। ये मत सोचना यहोशू की जैसा मैंने मूसा को दर्शन देकर और चिन्ह दे देकर के बातचीत करता रहा, तेरे साथ भी ऐसे ही करूंगा। क्योंकि यहां पर राज्य बट रहा है। वो मूसा था जो 40 साल तक साथ में चला, लेकिन अब तेरे साथ ऐसा नहीं होगा। वरन जो बातें मैंने उन दिनों में अपने दास मूसा के ऊपर प्रकट किया है, अब उन बातों को पालन करने के लिए तू खड़ा हो जा। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? या मूसा, यहोशू, वो मूसा का जमाना था जहां पर मैं प्रत्यक्ष होकर, अप्रत्यक्ष होकर, दर्शनों में होकर अलग अलग तरीके से बातचीत करता चला गया। लेकिन अब समय आ गया है कि तू मूसा के समान मेरी तरफ मत देख कि मैं तुझको भी पहाड़ के ऊपर बुलाऊं और तुझको भी घंटों बातचीत करूं। जमाना खत्म, अब तेरे लिए मेरे पास व्यवस्था है। हालेलुया। क्या है? क्या है? यहोशू, मूसा के द्वारा दी गई व्यवस्था, मेरे द्वारा दिए जाने वाले नियम, अर्थात ये व्यवस्था की पुस्तक अब तेरे पास में है। अब तू मूसा के समान उन दर्शनों के ऊपर विश्वास मत करना। ये मत सोच लेना कि मैं तुझको भी पहाड़ी इलाकों में बुलाऊंगा और तुझको भी 40 दिन ऊपर रख करके बातचीत करता चला जाऊंगा। जितनी बातें मुझको बताना था वो मैंने मूसा को बता दिया। अब जो वो बातें जो लिखी गई है उससे ना तो तू दाहिने मुड़ना, ना तो तू बाएं मुड़ना, परंतु जो कुछ इस व्यवस्था में लिखा हुआ है उसके अनुसार चलना। हेलो, आया समझ में?
क्या आया? नहीं प्रभु जी दर्शन दो, वो सीने पहाड़ वाला, वहां पर धुआं धुआं दिखेगा तब समझ जाऊंगा तू आ गया। ऊपर वाला कहता है फालतू की बात, तू मूसा तो थोड़ी है। 60 जन्म लेने पड़ेंगे मूसा के समान जाने के लिए। अब यहाँ पर हमारी सेवकाई यहोशू के समान सेवा करने वाली सेवकाई है। यहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों के झुंड को प्रतिज्ञा के देश में ले जाने की बात कर रहा है। हम 40 साल की यात्रा से बाहर निकल गए हैं। वो मूसा का जमाना जो 40 साल की यात्रा तक जहां पर काम हो रहा था, वहां से कहीं बाहर आकर खुदा कहता है अब प्रतिज्ञा के देश में जाने का समय आ गया है यहोशू, इसलिए तू पहाड़ पर चढ़ने वाली और महिमा और तेज को दिखने वाली बातों से कहीं दूर रहकर मेरी व्यवस्था पर ध्यान दे। इधर इधर, हेलो, इधर, ये मेरी व्यवस्था पर ध्यान दे, जिसे पुराने नियम के संतों ने कहा व्यवस्था की पुस्तक, नए नियम के संतों ने इसका नाम दिया परमेश्वर का वचन। क्या नाम है इसका? ये पुराने नियम के संत इसे कहते थे व्यवस्था की पुस्तक, नए नियम के संत इसका नाम दिए है परमेश्वर का वचन। ये खुदा की व्यवस्था है, ये स्वर्ग की व्यवस्था है, ये धरती के लोगों को पालन करने के लिए खुदा के द्वारा दी जाने वाली एक व्यवस्था जो मेरे और आपके लिए खुदा ने हमको दे दिया है। अब प्रभु कहता है ये व्यवस्था जो मैं अपने नबियों पर प्रकट किया, ये व्यवस्था जो मैंने अपने प्रेरितों पर प्रकट किया, ये व्यवस्था जो मैंने अपने संतों पर प्रकट किया, ये व्यवस्था तुम्हारे हाथों में है। इस व्यवस्था से ना तो दाहिने मुड़ना ना तो बाएं मुड़ना, परंतु सीध में चलना और इसकी चौकसी करना, इसको पालन करने में चौकसी करना। और जिस दिन तू इसका पालन करेगा, बाइबल कहती है तेरे सब काम सफल होंगे। हालेलुया। यह मुंबई से आने वाले प्रभु के दास की बात मानने से काम सफल नहीं होंगे, परंतु इसकी बात मानोगे तो बाइबल कहती है तेरे सब काम सफल होंगे। सब यानी सब, हालेलुया। सब काम सफल होंगे, इसकी मानोगे, इसकी दूसरा कोई भी कुछ भी आकर के क्यों न कह दे, परंतु जिस दिन एक व्यक्ति इसको अपने जीवन के अंदर अपने आचरण में उतार लेता है, इसको अपने व्यवहार में लाने लगता है, इसको अपने जीवन का अहम भाग बना लेता है, ये परमेश्वर का वचन हमारे लिए प्रतिज्ञा के देश में जाने का भी कारण बनेगा। और धरती के ऊपर जिस काम में हाथ डालेंगे ना, उन कामों में प्रभु हमको सफलता देगा। ये जिसका नाम परमेश्वर का वचन। कहां तक पढ़े थे हमने बेटा? 8वां पढ़ दो। व्यवस्था की यह पुस्तक, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। हेलो, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे दिमाग से, तेरे विचार से, तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। बोलो, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए। कौन सी पुस्तक? कौन सी पुस्तक? उपन्यास वाली पुस्तक? फिल्मी दुनिया की पुस्तक? कोई वैसी पुस्तक नहीं जो मनुष्य के चित्त में आ जाए, परंतु परमेश्वर अपने पुस्तक को, जिसका नाम व्यवस्था की पुस्तक है, जिसे नए नियम के संतों ने कहा परमेश्वर का वचन, ये हमारे हाथों में है। बाइबल का परमेश्वर कहता है ये जो जीवित परमेश्वर का वचन है, जो आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। ये व्यवस्था की पुस्तक जो अमीट है, जो बिल्कुल अनंत काल तक अजर और अमर है, ये व्यवस्था की पुस्तक तुम्हारे चित्त से कभी उतरने न पाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो वाचा, जो
जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमारे लिए किया है उनको स्मरण रखना सीखो, उनको अपने जीवन के अंदर गांठ बांध लो। खुदा ने जो कुछ कहा उसको यदि अपने जीवन के अंदर अमल करना चालू कर दोगे ना, आपके चित्त से कभी उतरने न पाए। उसको अपने जीवन के अंदर उतार लो, अपने मन के अंदर डाल दो, अपने हृदय के अंदर डाल दो। इस वचन को अपने जीवन का प्रथम स्थान बना लो। थोड़ा आगे पढ़ो। हाँ, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसी में दिन और रात ध्यान दिए रहना। वाह 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 वाह। इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, जो कुछ इसके अंदर लिखा है, किसके अंदर? परमेश्वर के वचन में, व्यवस्था की पुस्तक में जो कुछ परमेश्वर ने इसके अंदर लिखा है, हाँ हाँ, उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। उसके अनुसार करने की तू चौकसी करना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। क्योंकि जब तू ऐसा करेगा तो तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। और तू प्रभावशाली व्यक्ति बन जाएगा। हालेलुया। कौन बनाएगा हमको प्रभावशाली? परमेश्वर का वचन। हमारे सब कामों को सफल करने वाला कौन? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, ये हमारी जिंदगी है, ये अनमोल जीवन है। इसको अपने जिंदगी का आधार बनाओ। इसमें जो कुछ लिखा है उसके अनुसार चलने के लिए अपने जिंदगी को एक नया मोड़ दे दो। और जिस दिन एक व्यक्ति इसकी लिखी हुई बातों का पालन करने के लिए चौकसी करने लगता है और उसको अपने जीवन के अंदर जब अमल में लाने लगता है, तो बाइबल कहती है उसके सब काम सफल होने लगते हैं। सब काम, जोर से बोलो। अपनी उल्टी गंगा बहती। हम आदत बना लेते, कोई तो आएगा और कोई तो हमारे लिए दुआ करके जाएगा। हम लाइन नंबर लगा लगा करके फोन लगाते और कहते मेरा ये बिजनेस तक खराब हो गया, यहाँ सफलता नहीं मिली, इसके लिए दुआ कर दो। मुझे वो काम था वहाँ नहीं मिला, उसके लिए दुआ कर दो। बेटा जवान हो गया, नौकरी नहीं मिलती, अब उसके लिए दुआ कर दो। फिर बिटिया जवान हो गई, अब उसको भी ड्यूटी चाहिए, बोले अच्छी कोई अच्छी कमाई वाला, उसके लिए भी दुआ कर दो। हमने अपनी पूरी जिंदगी प्रार्थना करने में लगा दी। फिर 6 महीना बीत जाता, 1 साल बीत जाता, 2 साल बीत जाता, ड्यूटी लगी नहीं। तो हम बोलते हट, आजकल ऊपर वाला भी ना पादरी साहब की प्रार्थना नहीं सुनता होगा, इसलिए तो बोले हमारे बेटा बेटी को नौकरी नहीं लगी। हम उसका गलत अर्थ निकालते। आपकी समस्याओं का इलाज प्रार्थनाओं में नहीं है, आपकी समस्याओं का इलाज परमेश्वर के वचन में है। हेलो। वो जिंदगी बीत गई प्रार्थना करते 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 करते, पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते हमारी। फिर हम सोचते कुछ दिखा क्या, फिर हम पूछते कुछ आया क्या जी, कुछ समझ में आया क्या, कुछ दिखा क्या साहब, कुछ दर्शन वर्शन हमारे लिए तो जरा बता दो। तो फिर मैं आपको बता दूं, खुदा उस जमाने को खत्म करके यहोशू के जमाने पे आ गया। अब वो कहता जितने दर्शन देना था वो मैंने दे दिए, जितनी बातें बतानी थी मैंने बता दिया, जितनी दुआ करना था मूसा ने कर लिया। अब वो कहता है मैंने अपनी व्यवस्था तुम्हारे हाथों में दे दी है, मैंने अपना वचन तुम्हारे हाथों में दे दिया हूं। आओ उस वचन का पालन करना सीखो। वहां जो कुछ लिखा है उसके अनुसार अब उसको अपने जिंदगी में अमल लाना सीखो। और जिस दिन तुम उस वचन को अपने खून के अंदर लाओगे, उसको अमल करना चालू कर दोगे, बाइबल का परमेश्वर कहता है उपवास के साथ छोड़ो, ऐसे भी किसी चीज के लिए दुआ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे चुटकी बजाते आपके सब काम सफल हो जाएंगे।
हालेलुया। हम निर्भर हो गए किसी और के ऊपर। आएगा कोई हमारे लिए दुआ करके जाएगा, हमारे सिर के ऊपर हाथ रखेगा, आशीर्वाद दे के जाएगा, बीमारी को डांट के चला जाएगा। हम निर्भर होना चालू हो गए। प्रभु कहता है मैंने अपना वचन तुमको दिया है। भजन संहिता 107 उसके 20 में लिखा है, परमेश्वर ने अपने वचन को भेजकर हमारी बीमारियों को चंगा किया है। उसका वचन हमारी बीमारियों को चंगा करता है। उसका वचन हमारी समस्याओं को छुटकारा देता है। उसका वचन ही है जो हमारे सब कामों के ऊपर सफलता देता है। उसके वचन को अपने जीवन के अंदर प्रथम स्थान दो। वही वचन आपको आशीषित करेगा, वही वचन आपको चंगाई देगा, वही वचन आपके जीवन को छुटकारा देगा। आपकी समस्या कितनी बड़ी क्यों ना हो, कैंसर का नाम सुनते ही हवा मत लो, अपने दिमाग को खराब मत करो। जैसे लोग कैंसर नाम सुनते हैं रात दिन खाना बंद कर देते हैं, फिर सोचते रहते बड़ी भयानक बीमारी हो गई है, क्या करें। 50 जगह फोन लगा लगा के दुआ करवाते, साहब कैंसर हो गया, अच्छी वाली दुआ करना। लोग आधा घंटा 1 घंटा कैंसर के लिए दुआ करते हैं कैंसर निकल जाए। दिमाग में मत लाओ कि बीमारी बड़ी है या छोटी, दिमाग में ये लाओ कि खुदा का वचन उन तमाम बीमारियों से बड़ा है। वो सोचो जो बड़ा है, वचन से बीमारी बड़ी नहीं है। बीमारी तो बिल्कुल मच्छर से भी छोटी है, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो कैंसर का दादा क्यों ना हो। सब कुछ हमारे पांव के नीचे है। यदि परमेश्वर का वचन हमारे पास में है, सारी बीमारियां, सारी समस्याएं, सारी दुष्ट आत्मा, सब जादू टोने की ताकत हमारे पांव के नीचे है, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा जयवंत हो जाते हैं। बाइबल कहती तेरे सब काम सफल हो जाते हैं। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। मैं 10 दिन पहले नेपाल शहर में था, काठमांडू में, और वहाँ अलग अलग चर्चों में मीटिंग था। हांगकांग से 2 प्रभु के पासवान लोग वहाँ सुनने के लिए आए थे। उनको न्योता दिया गया था कि कोई भारत से, इंडिया से एक प्रभु का दास आ रहा है और उनके संदेश बड़े खतरनाक होते हैं, आप भी आ जाओ। तो हांगकांग से 2 प्रभु के दास लोग वहाँ सुनने के लिए आए थे। वे लगातार 1 सप्ताह मेरे साथ रहे, सुन करके गए और उन्होंने कहा ऐसा वचन हमने आज तक नहीं सुना जो आपने बताया। तो उन्होंने आने वाले समय की जो भी बातें थी वो की, लेकिन एक महिला थी जिसको कैंसर था और उसको आखिरी दिन लेकर के आए और उन्होंने कहा कि हे प्रभु के दास, इस कैंसर ग्रसित महिला के लिए आप प्रार्थना करें। मैंने कहा कितने दिन हो गए इसको कैंसर से? तो उन्होंने कहा लगभग 6 महीना हुआ है और काफ़ी परेशान, इसके लिए आप प्रार्थना कर दीजिए। तब एक पासवान पहले प्रार्थना करने के लिए गया, उसने लगभग आधे घंटे तक उसके लिए दुआ किया। कितने घंटे तक? मेरे ख्याल से आधे घंटे से ज़्यादा किया होगा। मैं चुपचाप सोफा के ऊपर बैठ के तमाशा देख रहा था। कैंसर का नाम सुनते लोगों के दिमाग में हवा क्यों भर गई। सर दर्द के लिए दुआ करने के लिए बोलता तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 या 2 मिनट करता और 1 या 2 मिनट के बाद फिर वो हट जाता, लेकिन जब कैंसर का नाम आया तो आधे घंटे तक दुआ किया। तब मैं उसके तरफ ऐसा देख रहा था, उसको समझ में नहीं आया कि मैं उसकी तरफ ऐसा क्यों देख रहा हूं। हालेलुया। लोग बीमारियों को छोटा और बड़ा ऐसे रूप में नापते हैं, और जब कभी किसी बड़ी बीमारी का नाम सुनते हैं तो उनका दिमाग सुन्न हो जाता है। वो समझते बाबा रे बाबा, इतनी बड़ी बीमारी पकड़ी, बोले बड़ा मुश्किल। तो सोचते कि खूब ज़्यादा देर तक दुआ करेंगे, बहुत ताकत लगाएंगे तो शायद ये बीमारी निकल जाएगी। मैं आपको बताऊं, कैंसर हो न कैंसर का बाप हो, लंबी दुआ करने की जरूरत नहीं। आपके पास परमेश्वर का वचन है। आपके पास, अब बोलो,
क्या है? जोर से बोलो, क्या है? यशायाह नबी उस वचन के विषय में कहता है कि उसी के कोड़े खाने से तुम चंगे हो जाए। और पतरस जब उसको लिखता है तो वो कहता है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। यशायाह कहता हो जाए और पतरस कहता हो गए। हालेलुया। दोनों में अंतर पढ़ेंगे क्या उसको? यशायाह 53:5 और पहला पतरस 2:24। देखो दोनों में अंतर, देखो क्या लिखता हो। अच्छे से पढ़ो उसको। कोई पानी देगा मुझको? गिलास विलास है कुछ पानी का? बॉटल वाटल जरा ढक्कन खोलो। हाँ, पढ़ने वाले पढ़ो, तुम पानी मत देखो। ढेर सारे लोग पानी लाने वाले थे। यशायाह 53 अध्याय उसका 5 पद। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। सीधे नीचे की लाइन पढ़ो ना, जो हमारे काम किए जी। हमारी शांति के लिए उस पर ताना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। वो असली पॉइंट को तो खा गए। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। नीचे की लाइन पढ़ो ना, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हो जाएं भविष्यकाल हो जाएं। वो भविष्यकाल की बात कर रहा है वहां। वो कह रहा है हम उसके कोड़े खाने से चंगे हो जाए। हेलो, हो जाए। पतरस कहता है पहला पत्र 2:24, वहां पढ़ो उसको। देखो अब वो क्या कहता है, अच्छे से देखो आप बारीकी। हाँ, पहला पत्रस 2:24। हाँ, वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। और जाए में क्या अंतर है? जाए मतलब भविष्य काल में हो जाए, हुए मतलब अभी। हेलो, अभी, इसी वक्त, अभी, तुरंत। बोलो यीशु प्रभु की। आपको अब दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा, मेरे को दिमाग में नहीं जा रहा आपके। एक बार प्रभु यीशु मसीह गलील में गए। इधर देखो। तो जैसे वो गलील में गए, बड़ी भीड़ वहां पर इकट्ठा हुई। तो यीशु ने उनसे पूछा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, सब लोग मेरी तरफ देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो। क्योंकि जब मैं बोलता हूं, मेरे शब्द आपके हृदय के अंदर आएंगे, और मेरे शब्द जो अंदर आएंगे वो आपके अंदर विश्वास जगाएगा। और वो विश्वास और परमेश्वर का वचन, ये दोनों आपको छुटकारा देंगे। विश्वास नहीं है और वचन नहीं है तो कुछ भी होने वाला नहीं। ये आदमी कुछ नहीं कर सकता। आपकी भी 2 आंख है तो मेरी भी 2 आंख है। देखो 4 लेके नहीं आया मैं मुंबई से, बराबर। आपकी जितनी ऊंचाई है मेरी भी उतनी ऊंचाई है। जो आप खाते हो मैं भी वही खाता हूं। कुछ अंतर दिख रहा है? नाक लंबी मेरी नहीं ना, सेम टू सेम, बिल्कुल वही हूं। परंतु बस आपको एक मार्ग बता सकता हूं। मेरे पास कुछ नहीं है कि मैं बोलूं खुल जा सिम और बड़ा चमत्कार हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल जैसे आप हो वैसे मैं हूं। पर यदि आप बड़े विश्वास से आज की दोपहर यदि आप इसको समझ गए तो आप जिंदगी भर चंगे रहेंगे। कभी कोई बीमारी आपके पास नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। 36 साल से मैं प्रभु में आत्मिक जीवन में हूं। आज तक कभी कोई बीमारी मेरे अंदर नहीं आई, ना ही मेरी कोई हड्डी टूटी और ना ही कभी कोई हड्डी टूटेगी। 100 साल के भी हो जाएं तब भी हमारे दांत ऐसे रहेंगे जैसे अभी देख रहे हो। हाँ बोलो, इसका मतलब ये नहीं कि हम बड़े आदमी हैं, पर इसका मतलब यह है कि हम
विश्वास करते वचन पर और वचन को ही खाते हैं। हम वचन का नाश्ता करते हैं, हम वचन का भोजन करते हैं, हम डिनर में भी वचन खाते हैं। हालेलुया। वही सिखा रहा हूं आपको। ईश्वरीय चंगाई में चलोगे, कभी कोई बीमारी आपके पास नहीं आएगी। मच्छर भी काट दे तो 3 चक्कर राउंड मारेगा मच्छर और गिर जाएगा, मर जाएगा वो। आपको डेंगू दे के नहीं जाएगा, यकीन करो। उसी का नाम है परमेश्वर का वचन। जहाँ यशायाह कहता है उसी के मार कोड़े खाने से चंगे हो जाए, वह पतरस कहता है वो यशायाह ने कहा था हो जाए, पर पतरस कहता है अब उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए, हो गए। ओके, इधर फिर वापस आओ। जब यीशु गलील में गया, मैं वही था क्या? जब यीशु गलील में आया तो उसने लोगों से एक प्रश्न पूछा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? बोलो इसको जोर से। नए नियम में एक बड़ी अच्छी बात लगती मुझको, जहां जहां प्रभु गया वहां वहां उसने एक प्रश्न पूछा। अंधे बरतिमाई से भी एक प्रश्न पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? जहां जहां गया वहां वहां वो क्वेश्चन करता रहा। गलील में आके लोगों से उसने बोला, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह था, बड़ी भीड़ प्रभु के पीछे आ तो रही है, लेकिन यीशु को नहीं मालूम कि लोग कौन सी सोच लेके आ रहे हैं। इधर देखो, उसको नहीं मालूम उनकी सोच में क्या है, उनके विचारों में क्या है। हो सकता है लोग रोटी और मछली खाने आए होंगे, हो सकता है लोग किसी और कोई काम से या मुझको देखने के लिए आए होंगे, या हो सकता है लोग मुझसे मिलने के लिए आए होंगे, मुझे नहीं मालूम। तब वो लोगों से प्रश्न करके पूछता है, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? हेलो, हालेलुया। मैं आपसे पूछूं, घर से निकलते समय आपकी सोच में क्या आया था कि यहां आके आपके लिए क्या होने वाला है? इधर 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 दिमाग को पकड़ो, मेरे को मत पकड़ो। आपकी सोच में क्या था? वही तो जीरो है हम, वही समझ में नहीं आती हमको। एक मनुष्य जैसा मन में सोचता है, बाइबल कहती है उसके लिए वही होता है। यदि आप किसी प्रकार की कोई सोच रखकर प्रभु के पास नहीं आए तो हम खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ घर जाते हैं। लेकिन जब हम पहले से यहाँ सोचते हैं कि आज मैं जाऊंगा और मैं अपने प्रभु से आज एक अच्छी वाली चीज को लेकर के जाऊंगा, मैं कुछ प्राप्त करके जाऊंगा, कुछ मैं यहाँ से लेकर के जाऊंगा, पता नहीं वो क्या। तो प्रभु कहता है, जैसा तेरा विश्वास है तेरे लिए वैसा ही हो जाए। जो हम सोचते हैं उसी का विश्वास हमारे अंदर जागृत होता है। हालेलुया। जो हम सोचते हैं, इधर देखो, जो हम, अब बड़ा बारीकी से बता रहा हूं यार, तुम्हारे अंदर कुछ हो जाए। जो हम सोचते हैं वही विश्वास हमारे अंदर जन्म लेता है। वही वाला विश्वास जन्म लेने लगता है जो हम सोचते हैं। यदि हम नकारात्मक सोचते हैं, क्या बताए अपने तो किस्मत खराब है रे, नहीं होता रे बाबा चलना, तो प्रभु जी कहते, बेटा जैसा तेरा विश्वास तेरे लिए वैसा ही। 100 साल पहले जैसा था, 100 साल बाद भी जैसे का तैसा। मसीहत उन्नति करने वाला जीवन है। मसीहत हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाला जीवन है। मसीहत विजय प्राप्त करने वाला जीवन है। हालेलुया।
उसी का नाम है मसीहत। चर्च में जाता हूं जी, कौन सा चर्च? फलाने चर्च का विश्वासी हूं जी, बड़ा अच्छी बात है। ताली बजाता हूं, प्रभु गुण गाता हूं, फिर पादी साहब का भाषण सुन के कमर दर्द के लिए दुआ करवा के फिर वापस आ जाता हूं। ये सोच हमारी लिमिट छोटी पड़ गई। उस सोच ने हमको वहीं तक रख दिया। हमने कभी कल्पना नहीं की, कभी बड़े कामों की कल्पना नहीं किया कि परमेश्वर मेरे लिए ऐसा भी कर सकता है। बड़ी सोच, बड़ी कल्पना, बड़े विचार रख करके हम प्रभु के भवन में नहीं आए। हम प्रभु के भवन में किसी व्यक्ति से मिलने के लिए नहीं आए। जब लोग यूहन्ना बपतिस्मा दाता को देखने के लिए जा रहे थे तो यीशु ने कहा, तुम किसे देखने जाते हो? वो जो चमड़े का वस्त्र पहना है उसको, या जो दाढ़ी बढ़ा करके लंबे बाल पहना है, या उसको देखने के लिए जा रहे हो? तब यीशु ने कहा, अरे उसको क्या देखने के जा रहे, यहाँ तो वो खड़ा जो उससे भी बड़ा है। यदि तुम मुझे अच्छे से देख लेते ना तो यूहन्ना के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। या मुंबई से आने वाले व्यक्ति को देखने के लिए आए हो तो आप गलत आए हो, क्योंकि मैं तो बिल्कुल आप ही के समान हूं। जैसे बाल आपके वैसे मेरे भी है। मुझे देखने के लिए आने के बजाय यदि आज की दोपहर आप यीशु को यहां पर देखने के लिए आते ना तो मेरा प्रभु आपको दिखाई देता, वो आपके साथ व्यवहार करता, वो अपने वचन के द्वारा आपके साथ अद्भुत काम करता। यीशु फिर पूछता है, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? हेलो, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? प्रभु स्पष्ट चाहता है। वो चाहता है कि लोगों की सोच में क्या है। वो देखना चाहता था कि लोग क्या विचार करके घर से निकले हुए हैं, और जो मनुष्य जैसा विचार करता था वैसा उनका विश्वास जन्म लेता है। तब प्रभु इस बात को देखना चाह रहे थे कि लोगों के अंदर किस प्रकार की विचारधारा है, कौन सा विश्वास उनके अंदर उत्पन्न हो रहा है, और इसलिए वो प्रश्न करते थे। विश्वास हमारी सोच पर निर्भर है। विश्वास का जन्म हमारी सोच से शुरू होता है। यदि हमारी सोच पॉजिटिव होगी, यदि हमारी सोच बड़ी होगी, यदि हमारी सोच कुछ और अद्भुत कामों के लिए होगी, वही वाला विश्वास हमारे अंदर उत्पन्न होना चालू होता है। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी बात समझ में आ रही है? हालेलुया, है ना? आपका विश्वास आपकी सोच पर निर्भर है। यदि आपकी सोच ही बहुत ही छोटी है, यदि आपकी सोच एक टाइम पास करने वाली है, यदि आपकी सोच यह है कि वो तो प्रति रविवार जैसे जाते वैसे जाएंगे, ताली बजाएंगे, भाषण सुनेंगे, आशीर्वाद ले घर को चले, तो वो सोच आपके विश्वास को वहीं तक सीमित करके रख दी है। परंतु यदि आज की दोपहर आप ये विश्वास करें कि मेरे अंदर कोई भी बीमारी क्यों न हो, मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ, ये मेरा विश्वास है, तो बाइबल का प्रभु कहता है आज अभी इसी वक्त आपकी बीमारी खत्म। चाहे वो कैंसर इतना हो, चाहे वो इतना बड़ा क्यों ना हो, वो कोई हवा हो, इतना बड़ा नहीं है वो प्रभु के सामने कैंसर बड़ा नहीं है। कैंसर मच्छर से भी छोटा पांव के नीचे रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम कैंसर को अपने पांव के नीचे दफन करके उसको हरा सकते हैं। हम बीमारियों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है केवल तू रात और दिन वचन पर ध्यान करना, वचन में जो लिखा वैसे ही तू करना, और जब तू ऐसा करेगा तो तेरे सब काम सफल होंगे। सब काम हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
वहां लिखा है वचन पर ध्यान करना। बोलो मेरे तरफ से, जोर से बोलो, वचन पर ध्यान करना। जोर से बोलो, वचन पर ध्यान करना है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमको कोई तकलीफ या कोई बीमारी हो गई है, मान के चलो घुटने में कोई तकलीफ या कोई बीमारी हो गई है, इधर इधर इधर, वो चल नहीं सकता, आपका घुटना मुड़ नहीं सकता, आपका घुटना हिल नहीं सकता, या तकलीफ है, मुड़ने में तकलीफ है, जो भी है, तो वहां हमको वचन पर ध्यान करना। वचन कहता है मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए, मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। इसको कहना है घुटना सुन। वचन में ऐसा लिखा है कि मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो गया। यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। इस घुटने को बोलना है बार बार। जितना ज्यादा हम वचन को बोल बोल कर इसे ठीक करेंगे, ये घुटना ठीक हो जाएगा। हमारी प्रॉब्लम यह है, उस दर्द को हम और बड़ा बनाते हैं और हम कहते हैं पादी साहब बड़ा दर्द, थोड़ा हिसाब से जरा अच्छे से दुआ करना, वो भी उपवास के साथ। तुम आओ गले तक खाते तक और पादरी तुम्हारा उपवास करे अतड़ी फाड़ते तक। तुम उसको बढ़ा दिए, उसकी तारीफ करते हो, इसलिए बीमारी महारानी करती, शाबाश बेटा बड़ी अच्छी तारीफ करता है, तू करा करके कष्ट उठा के रात और दिन तेरे घर में रहूंगी, अच्छा चाय पानी नाश्ता खाना खा के जाऊंगी और तेरे पैर को और ज्यादा सड़ा के जाऊंगी। हालेलुया। और फिर दुआ भी करवाते जल्दी ठीक हो जाए। फिर पूछते कैसा रे बाबा, हो जाएगा ना जी, ठीक है ना जी, चलता है, हो जाएगा, धीरे धीरे प्रभु करेगा। ऐसा क्यों विश्वास है तुम्हारे अंदर प्रभु धीरे धीरे करेगा? किसने सिखाया? वचन में तो कहीं नहीं लिखा ऐसा प्रभु धीरे धीरे करेगा। तुम्हारे मुंह से क्यों निकला प्रभु धीरे धीरे करेगा? क्योंकि हमने वचन पर ध्यान नहीं किया। वचन में नहीं लिखा है कि तुम धीरे धीरे किए जाओगे। वचन में लिखा है उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। आप में से किस किस को डायबिटीज है और कोई बीमारी? अच्छा, किसी के पास घर में कोई डॉक्टर का रिपोर्ट है? कोई रिपोर्ट है किसी के घर में डॉक्टर का रिपोर्ट, किडनी का, लीवर का, इसका उसका, हार्ट का, ब्लड प्रेशर, टीबी वगैरह का, जो भी, कोई कैंसर का, कोई गोला, कुछ भी हो, पेट की तकलीफ, कोई डॉक्टर की रिपोर्ट है? किसी के पास नहीं है। किसके पास है? हाँ, वेरी गुड। और किस किस के पास है? अब धीरे धीरे हाथ खड़ा करेंगे, देखना अब 2-4, वो देखो। और किस किस के? अरे इलाज बता रहा हूं, बीमारी खत्म होने वाली है अभी। हाँ, किस किस के पास है डॉक्टर की रिपोर्ट? जल्दी हाथ खड़ा करो बेटा, धीरे धीरे मत करो, पछता के। हाँ, वेरी गुड। सुनो, यहां से जाने के तुरंत बाद उस रिपोर्ट के ऊपर लिखना पहला पत्रस 2:24 और वहां लिखना मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं। लिख देना, ठीक है? और लिखने के बाद उसको, रिपोर्ट को अलग रख देना और बोलना प्रभु धन्यवाद, मैं डॉक्टर की रिपोर्ट को कैंसिल करती हूं क्योंकि मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगी हूं। हालेलुया। 8 दिन का समय देना। 8 दिन के अंदर अंदर बीमारी खत्म हो जाएगी। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रही है? एक बार एक लेडीज एक परमेश्वर के दास के पास आई और उसने कहा, हे प्रभु के दास, 2 महीने से लगातार प्रार्थना कर रही हूँ, मेरे अंदर ब्लड कैंसर है, मेरा ब्लड कैंसर अभी तक नहीं गया, मैं वही पड़ी हूँ, बड़ी तकलीफ है, कैसी वाली दुआ किए थे आपने मेरे लिए, ठीक अभी तक नहीं हुआ। तो उस प्रभु के दास ने कहा, एक काम कर, हमारे यहाँ बाइबल स्टडी चलती, तू यहाँ पर आ जा और एक कमरे में तू अपने आप को बंद कर ले
और तू इतनी बड़ी नोटबुक लेके आना और पेन और बाइबल दोनों लेके आना। वो स्त्री दूसरे दिन इतनी बड़ी एक नोटबुक बाइबल पेन लेकर के आई। बोले प्रभु के दास मैं आ गई, अब बताओ क्या करना है। उसने कहा दरवाजा बंद करना, दुआ मत करना, सिर्फ इस नोटबुक के ऊपर लिखना मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगी हूँ, मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने। लिखना और मुंह से बोलना, लिखना और मुंह से बोलना, लिखना और मुंह से। जितने बार लिखेगी उतने बार बोलना। 8 दिन के बाद दरवाजा खोल के बाहर आना, फिर बताना। वो स्त्री ने दरवाजा बंद की, वो अपने नोटबुक के ऊपर लिखते चले गई मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगी हूँ, और लिखती थी और बोलती थी। वो लिखती गई, बोलती गई, लिखती गई, बोलती गई। 8 दिन के अंदर अंदर उसने देखा कि उसके अंदर कुछ परिवर्तन हो गया। उसका शरीर जिस बीमारी हालात में था वहां से उसको लगा कि मुझे चंगाई मिल चुकी है। उसको लगा कि मेरे खून के अंदर कुछ तो परिवर्तन होने चालू हो गया। 8 दिन के बाद उसने दरवाजा खोला, पूरी नोटबुक भरी थी और पूरे नोटबुक में यही लिखा था मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगी हूँ, यही लिखा था। और जैसी वो बाहर आई वो कहने लगी कि बोले प्रभु के दास मैं चंगी हो चुकी हूँ, मुझे ऐसा लगता है। उसने कहा जा एक बार फिर से डॉक्टर के पास से रिपोर्ट लेकर के आ। और जब वो गई और डॉक्टर का रिपोर्ट लेकर के आए तो डॉक्टर ने कहा इसके ब्लड के अंदर कैंसर है ही नहीं, है ही नहीं। कभी सरदर्द के लिए गोली खाए आपने? सरदर्द के लिए टेबलेट खाए? कई लोगों ने खाया होंगे। बुखार के लिए तो खाए होंगे, ज्यादा नहीं तो पैरासीटामोल खाए। हाँ, जैसे ही पैरासीटामोल खाया मुश्किल से 2 सेकंड के अंदर बुखार उतर गया। ऐसा हुआ? ऐसा हुआ? ऐसा हुआ? 2 सेकंड में बुखार खत्म, पैरासीटामोल अंदर बुखार बाहर। ऐसा हुआ? नहीं हुआ। कितना समय लगा? बुखार उतरने में कितना देर लगा? 1-1.5 घंटा लगा। सर दर्द की गोली खाई तो सर दर्द इधर 1 सेकंड में खत्म हुआ कि थोड़ा टाइम लगा? जोर से बोलो, जोर से बोलो। एक गोली खाते हो और विश्वास कर लेते हो कि सर दर्द खत्म हो जाएगा, 1.5 घंटे तक इंतजार करते हो, 1.5 घंटे के बाद सर दर्द थोड़ा थोड़ा ठीक होना चालू होता है। परमेश्वर के वचन को जब बोलना तो उसको भी ऐसी समय देना, उसको समय देना सीखो। बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। परमेश्वर के वचन को बोलो, उसको समय दो। वो परमेश्वर का वचन है, वो अंदर 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 काम करेगा। यदि विश्वास में बने रहोगे, समय दे दोगे और गलत नहीं बोलोगे वरन बोलते चले जाओगे कि मैं यीशु के कोड़े खाए जाने के द्वारा चंगी हूँ, वो वचन काम करेगा और धीरे से आपके शरीर के अंदर चंगाई को लाके खड़ा कर देगा। हालेलुया। एक और सीक्रेट बताऊं आपको। प्रार्थनाओं के द्वारा जो बीमारियां निकल जाती है वो 8 दिन 15 दिन के अंदर पुनः वापस आएगी। हेलो, आजमा के देख लेना। प्रार्थनाओं के द्वारा जो बीमारियां, जो तकलीफ, जो समस्या, जो दर्द आपका निकल जाए उसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि वो 8 दिन 15 दिन या 1 महीने के अंदर पुनः वापस आ सकती है। लेकिन जिस दिन विश्वास और परमेश्वर के वचन के द्वारा आप चंगे हो जाओगे, जिंदगी भर चंगे रहोगे, कभी बीमारी दोबारा वापस न आएगी, क्योंकि उसमें आपका विश्वास और परमेश्वर का वचन दोनों मिले हुए हैं। हालेलुया। और उसे कहते हैं ईश्वरीय चंगाई में चलना। कौन सी चंगाई? कौन सी चंगाई? ईश्वरीय चंगाई में चलना। जब हम ईश्वरीय चंगाई में चलते हैं उसमें आपका विश्वास और परमेश्वर का वचन दोनों काम में आता है। प्रभु भक्तों, जो लोग लीड करते हो, अपने कलीसिया को वचन सिखाओ और वो वचन सिखाओ जो प्रतिज्ञा किए हुए वचन जो परमेश्वर ने दिया है
वो वचन लोगों को सिखाओ ताकि लोग उन वचनों को घर में प्रैक्टिस करें। क्योंकि यहोशू को परमेश्वर ने कहा जो कुछ लिखा है उसी की चौकसी करना। जो लिखा है उसी की, यदि लिखा है कि मेरे कोड़े खाए जाने के द्वारा तुम चंगे हो गए तो चौकसी करो, मत बोलो कि मैं बीमार हूं, वरन लगातार बोलो कि मैं चंगा हूं, मैं चंगा हूं, मैं चंगा हूं। प्रेज गॉड, हालेलुया। लिखा है तेरे डेरे के निकट कोई महामारी, कोई विपत्ति नहीं आएगी तो नहीं आएगी, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है। लिखा है धर्मी पर विपत्ति पड़ती तो है, परंतु यहोवा उन सब से उनको मुक्त कर देता है। जो लिखा है उसको पालन करने में चौकसी करो, उसी को रात और दिन ध्यान में रखो कि जो लिखा है और उसको मैंने बोला है उसी को अपने ध्यान में रखो। जितना ज़्यादा वो वचन जो आप बोल रहे हो उसी को ध्यान करते जाओगे, बोलते जाओगे, बोलते जाओगे, बोलते जाओगे, बोलते जाओगे, ध्यान में रहेगा, धीरे 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 वचन काम करेगा और आपको जिंदगी भर के लिए चंगाई देगा। ईश्वरीय चंगाई में चलोगे, कोई बीमारी आपके शरीर में आक्रमण नहीं करेगी, कोई बीमारी कभी नहीं आएगी। हम प्रभु के लोग हैं, हम ईश्वरीय चंगाई में चलने वाले लोग हैं, हम परमेश्वर के वचन में चलने वाले लोग हैं। और जब हम वचन में चलते हैं बीमारियां दूर होती है। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। प्रेज गॉड। मेरी बात समझ में आ गई? हेलो, आई? ओके। एक दिन प्रभु यीशु मसीह रास्ते से अपने चेलों के साथ जा रहे थे। अचानक प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी, एक भूख लगी। दूर रास्ते के किनारे थोड़ी दूर पर एक वृक्ष, अंजीर का वृक्ष उसको दिखाई दिया। ये सोचकर कि शायद उसमें कुछ फल लगे होंगे, प्रभु यीशु मसीह उस झाड़ के पास गए। बाइबल कहती है फल का सीजन नहीं था और इसलिए उस अंजीर के वृक्ष के झाड़ में फल नहीं थे, केवल पत्ते थे। क्या थे? केवल पत्ते थे। तब प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ ऐसे जा रहे थे, चलते चलते उनको अंजीर का झाड़ दिखा, वहां उनको फल नहीं दिखा। तब प्रभु उस झाड़ के पास गए और उस अंजीर के झाड़ को बोला, ऐ झाड़, आज के बाद तुझ में कभी कोई फल ना लगे, आज के बाद तुझ में कभी कोई फल ना लगे। ये बात उसने बोला, ठीक है। फिर चेले के साथ प्रभु यीशु मसीह आगे बढ़ गए। दूसरे दिन जब प्रभु इस रास्ते से ऐसे जा रहे थे तो चेलों को वो फिर अंजीर का झाड़ दिखाई दिया। चेलों को याद आया कि हमारे प्रभु ने इस झाड़ को बोला था तुझ में कभी कोई फल न लगे। तो जब चेलों ने उसको देखा तो क्या देखा कि वो ऊपर से लेके नीचे तक वो झाड़ सूख गया था। हालेलुया। ऊपर से लेके नीचे तक यानी जड़ तक वो झाड़ सूख गया। पतरस का दिमाग खराब। पतरस प्रभु के पास आया, चलते चलते चल रहे रास्ते से। उसी दिन, दूसरे दिन की बात थी। वो इधर से जाते जाते झाड़ मिला। झाड़ को बोला आज के बाद कोई तुझ में फल ना लगे। प्रभु आगे निकल गए। जब इसी रास्ते से वापस हो रहे थे तो फिर देखा कि झाड़ तो पूरा का पूरा सूख गया। तो पतरस गुरुजी को कहता है, गुरुजी 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 गुरुजी, वो देखो तो देखो तो देखो तो वो झाड़ जिसको आपने श्राप दिए थे ना कल, वो बोले पूरा का पूरा सूख गया। पूरा का पूरा। मत्ती 11 निकाल, अभी तक तो निकाल चुके होते बच्चे लोग। मत्ती 11 कहां से पढ़ोगे उसको? 21 को पढ़ो। चलो हाँ 21 से पढ़ो। मत्ती 11 उसका 21 से। हाँ। हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा। मत्ती 11:21।
10वां अध्याय में क्या वाला उदाहरण, अंजीर का उदाहरण कि 12वें अध्याय में, 12वां कि 11वां? देखो बेटा जल्दी, अंजीर का उदाहरण कौन से अध्याय में? ओहो, अरे अंजीर के झाड़ को श्राप दिया था कौन से अध्याय में? मरकुस के, क्या निकाले? मरकुस, अच्छा मरकुस 11, मैंने क्या बोला? अच्छा मत्ती ढूंढा, वहां गड़बड़ हो गई। हाँ मरकुस 11 है, अच्छा मरकुस 11, मरकुस 11। हाँ चलो मरकुस 11 निकालो। हाँ मरकुस 11 था उसका 21 पद। हाँ 21 से पढ़ो। पतरस को वह बात स्मरण आई, तब पतरस को वो बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, और पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे रब्बी, हे गुरुजी, देख ये अंजीर का पेड़, देखो 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 ये अंजीर का झाड़ जिसे तूने श्राप दिया था, जिसे तूने श्राप दिया था, सूख गया है। देखो प्रभु ये तो सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, तब यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। हेलो, हालेलुया। अब बाद में देखना बाइबल, इधर मेरी तरफ देखो। पतरस कहता, गुरुजी गुरुजी गुरुजी, ओ देखो वो झाड़ जिसको आपने श्राप दिए थे ऊपर से लेकर नीचे तक सूख गया। तो गुरुजी जो है वो झाड़ को नहीं देखते, वो इधर पतरस को देखते। खड़े हो जाए। हाँ, ये पतरस की ओर देखकर कहते हैं, पतरस परमेश्वर पर विश्वास रखो। किस पर विश्वास रखो? किस पर विश्वास रखो? ये झाड़ का सूखने से विश्वास का क्या लेना न देना? कोई रिश्ता? मामा भांजे लगते थे वो? अरे झाड़ के सूखने से क्या लेना देना विश्वास का? पतरस भी कहता, गुरुजी अच्छा ठगा रहे मेरे को। कोई तो सूत्र होगा प्रभु, जो झाड़ एक रात में पूरा का पूरा सूख गया। मैं तो कह रहा था प्रभु वो वाला स्कीम बताओ कि ये सूखा कैसे, क्योंकि गीला झाड़ काटेंगे तो फाइन लगेगा गवर्नमेंट का, सूखे झाड़ को बराबर काट के लेके जाएंगे ना, अच्छा खासा बिजनेस चलेगा, रात भर में पूरा जंगल सुखा देंगे। वो वाला तो बताओ, सूखे झाड़ को लेके जाएंगे फिर बेच के आएंगे, अच्छा बिजनेस चलेगा प्रभु। वो सीक्रेट क्या है वो बता दो कि झाड़ सूखा कैसे। तब वो बोल रहा था, गुरुजी गुरुजी देखो वो झाड़ जिसको आपने श्राप दिया वो बोले सूख गया। तो पतरस यीशु प्रभु झाड़ की तरफ तो नहीं देखते, पतरस की तरफ देख के कहते हैं, पतरस परमेश्वर पर विश्वास रखो। हालेलुया। तो पतरस कहता है, गुरुजी मैं तो सोचा कोई सीक्रेट बताओगे, या क्या विश्वास कर ले, क्या लेना न देना है। अरे झाड़ सूख गया तो सूख गया रे बाबा, इसमें क्या काहे का विश्वास, फालतू की बात करते हो गुरुजी। सीक्रेट नहीं बताना चाहते वो बात अलग है, नहीं बताना तो मत बताओ, झाड़ सूखा कैसे। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। बैठ जाओ, थैंक यू। झाड़ सूख गया, झाड़ बोलो, झाड़ सूख गया। और पतरस क्या बोलता, गुरुजी देखो तो वो झाड़ सूख। अरे बाबा मैं क्यों देखो रे, तू देख, मैंने श्राप दिया हूं तो झाड़ तो सूखेगा ही ना। नहीं, मैंने बोला है तो झाड़ तो सूखेगा ही ना। पतरस कहता है, प्रभु वो सीक्रेट तो बताओ, वो झाड़ सूखा कैसे। तब प्रभु जी कहते हैं, ए परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं क्यों देखूं झाड़ को? अरे मैंने बोला हूं, मैं झाड़ क्यों देखूंगा भाई, तू देख अच्छे से दूरबीन लगा के, सूखा कि नहीं सूखा। प्रभु पतरस को ये कहने जा रहे थे, पतरस तेरा विश्वास ठीक ठाक नहीं है, तेरा विश्वास ठीक नहीं है। इसलिए उसको जोर दे के प्रभु ने कहा, परमेश्वर पर विश्वास रखो। प्रभु कह रहे थे, पतरस तेरा विश्वास ठीक नहीं है, क्योंकि तूने
झाड़ को देखने के बाद विश्वास किया है। अरे तुझे तो कल ही विश्वास कर लेना चाहिए था, जिस समय मैंने झाड़ को बोला था कि झाड़ आज के बाद तुझ में कभी कोई फल न लगे। यदि उसी समय तू विश्वास कर लेता कि मेरे प्रभु ने बोला तो झाड़ सूख जाएगा, तो तुझे झाड़ को ना दूरबीन लगा के देखने की जरूरत नहीं पड़ती। तेरा विश्वास ठीक नहीं है पतरस, क्योंकि तूने झाड़ को देखने के बाद विश्वास किया है। यीशु कहते हैं धन्य है वो जो बिन देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। विश्वास देखी गई वस्तु का प्रमाण नहीं है, विश्वास अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। इसलिए प्रभु ने पतरस को कहा परमेश्वर पर विश्वास रहे। हमारा विश्वास कैसा रे बाबा? सर दर्द के लिए दुआ करा तो 3 बार टटोल के देखते ऐसे ऐसे, थोड़ा थोड़ा ठीक, थोड़ा थोड़ा नहीं लगेगा तो वो पूरा लगेगा। टटोल टटोल के ढूंढ रहे हो। तुम्हारा विश्वास देखने के बाद किया जाने वाला विश्वास है। देखने के बाद विश्वास मत करो, पहले ही विश्वास कर लो कि जो मैंने मांगा मुझको मिल गया है। तो प्रभु कहता है तुम्हारे लिए ऐसा ही हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा। पहले विश्वास कर लो कि जो कुछ मैंने मांगा वो मुझको मिल गया है, तो तुम्हारे लिए ऐसा ही हो जाएगा। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। एक बार एक लड़की मेरे पास आई और उसने 12th का एग्जाम दिया था। वो बड़ी खुश मिठाई लेकर के आई, कहती है पास्टर जी मिठाई खाओ। मैंने कहा क्या होगा बेटा? तो कहती मैं ना 12th से पास हो गई। तो मैंने कहा तेरा परसेंटेज कितना बना? तो बोले 93। कितना बना? 93। तो मैंने कहा कैसे कैसे बन गया तेरा 93? तो पढ़ती भी नहीं थी ध्यान से, कभी स्कूल कभी जाती थी कभी जाती नहीं थी। 6 महीना गोल, तेरे 93 बना कैसे? तो उसने मेरे को एक सीक्रेट बताया। उसने मेरे को सीक्रेट ये बताया कि जो आपने सिखाया उसी को मैंने प्रैक्टिकल किया। मैं रोज बोले घर में बोलती थी प्रभु जब मेरा एग्जाम और जब मेरा रिजल्ट आएगा ना 93 आएगा। तो मैं रोज बोलती थी प्रभु मेरा 93 ही आएगा, मेरा 93 ही आएगा, मेरा 93 ही आएगा। और बोले जब रिजल्ट आया तो मेरे मम्मी पापा मुझको बड़े डांट रहे थे। बोले वो सोच रहे थे, बोले कि पता नहीं तेरा क्या होगा क्या नहीं, साल भर पढ़ी नहीं। परंतु मैंने बोले हे चुप रहा। मैंने प्रभु से कहा कि 93 आएगा तो 93 आएगा। और जैसे ही बोले रिजल्ट आया तो 93 ही आया। इसे कहते हैं विश्वास, और विश्वास के द्वारा किया जाने वाला अंगीकार। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। आज कितने लोग विश्वास से बोल करके जाएंगे प्रभु आज मुझे मिल गया। जो आज बोलोगे वही आपके साथ होगा, वही होगा। मैं आपकी आदत नहीं बनाना चाहता। फोन है किसी के पास? हाँ, मैं आपकी आदत नहीं बनाना चाहता कि आधी रात को उठकर किसी को फोन लगाओ और फिर दुआ करो। हो सकता है आपके पासवान की का फोन आधी रात को बंद हो और आपको आधी रात को यानी रात के 2 बजे हार्ट अटैक आ गया, तो क्या करोगे? क्या करोगे? आधी रात को हार्ट अटैक आ गया, अभी क्या करोगे? फिर फोन लगाओगे। आदत, अरे किस किस को फोन लगा, चलो इसको लगाओ उसको लगाओ, फिर मनोज भैया को लगाओ, अरे चलो मुंबई वाले को लगा, सबका फोन बंद रात के 2। अभी क्या करोगे? अपना विश्वास प्रार्थना पर से हटाओ। पहला काम सीखो। हेलो, अपने पड़ोसी का हाथ मिला के बोलो अपना विश्वास प्रार्थना से हटाओ। अच्छे से बोलो, कान में बोलो उसको। हाँ, आज के बाद फोन नहीं करना, कान में बोल उसको। अपना विश्वास प्रार्थना पर से हटाओ। अपना विश्वास परमेश्वर के वचन पर का लाओ। फोन बंद है तो क्या होगा? बाइबल तो आपके पास में है, वचन आपके पास में है। वो हार्ट यदि अटैक आ गया तो हार्ट के ऊपर हाथ रखना ऐसे और कहना, ए हार्ट
मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हूँ, मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हूँ, मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हूँ। जैसे आप हार्ट को बोलना चालू कर दोगे, हार्ट की धड़कनें अपने आप नॉर्मल हो जाएगी। विद इन कुछ मिनटों के अंदर आपका हार्ट ठीक हो जाएगा, किसी को दुआ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। फिर फालतू इसको उसको फोन करा करा के पहाड़ के ऊपर चढ़ा दिए। सामने वाले लोग फोन कर करके वो लोग मजा ले रहे हैं। 25-25 हजार रुपया वेटिंग लिस्ट में लगा कर, लाइन लगा के खड़ा करके पैसा ले रहे हैं, और लोग उल्लू बन करके 25-25 हजार रुपये दे करके सिर्फ हाथ रखवाने का दे के आ रहे हैं, और 4 महीने के बाद फिर जैसे कि वैसे मर जा रहे हैं। ज्यादा पैसा है तुम्हारे पास तो यह डालना दान की थैली में। जहां जो परमेश्वर वहां है, वो परमेश्वर यहां भी है। जो वचन वहां पर है, वो वचन तो यहां पर भी है। फिर वहां क्यों 25,000 और यहां पर क्यों नहीं? आपके पास खुदा का वचन है। 25 नहीं, 50,000 वालों के भी पीछे मत भागना, खुदा के वचन के पीछे भागना। हालेलुया। किसी भी प्रभु के दास का फोन बंद रहे, मत घबराना। फोन बंद है तो हम क्या करेंगे? घबराना नहीं, सीधे वचन को क्लेम करना विश्वास के साथ। और जैसे आप वचन बोलोगे, चंगाई आपके अंदर में आना चालू हो जाएगी। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। हाँ, एक परिवार में एक बहू को सांप ने काट दिया, यहां पर काट दिया, अच्छा डंक मारा, खून निकालते तक। और वो घर में सास ससुर थे, उन्होंने सांप को एक टोकरी के अंदर ऐसा बंद कर दिया, उसके ऊपर 2-3 ईंटा रख दिए, 2-3 ईंटा रख दिए। बोले भागना मत सांप, तू यहीं रहना। अब उनको दुआ भी करते नहीं आ रहे थे। बोले करे तो क्या करे, कुछ भी नहीं मालूम। हमको लगा फोन, हमारा फोन बंद, हमारा फोन बंद। तब उनको याद आया, प्रभु के दास ने बताया था कि मैं यीशु के कोड़े खाने से बस यही बोलना। तो उन्होंने ऐसे हाथ रखा बहू के पैर के ऊपर और बोलने लगे, ये सांप का जहर उतर गया है, क्योंकि ये यीशु के कोड़े खाने से चंगी है, यीशु के कोड़े खाने से चंगी है, यीशु के कोड़े खाने से चंगी है। ऐसा बोलते गए 15 मिनट के बाद उसको फिर उसको नीम खिलाए तो बोलती है तो कड़वा लग रहा है। समझ गए डोकरा डोकरी की, बोले जहर उतर गया रे बाबा। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को समय इजाजत नहीं देता कि बहुत सी बातें हम आपके साथ बोले। हम भी विलंब से आए, आप भी बहुत देर से बैठे हुए हो, पर काम की बात इतनी है, न मुझ पर विश्वास करो, न किसी व्यक्ति पर, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करो। क्योंकि जो वचन में लिखा है वो टल नहीं सकता। आकाश पृथ्वी टल जाएंगे, खुदा का वचन कभी नहीं टलेगा। उस पर विश्वास करो और उसको बोलो। आज की दोपहर हम आपके लिए यहाँ प्रार्थना तो करेंगे, लेकिन आज मैं ये प्रार्थना करूंगा कि आपके अंदर का मरा हुआ विश्वास जाग जाए। आपका विश्वास किसी मनुष्य पर निर्भर नहीं, पर आपका विश्वास परमेश्वर के वचन पर आ जाए। आधी रात को भी यदि कोई बीमारी आ पड़े या सांप काट दे, घबराना नहीं, बस वही हाथ रखना और बोलना, मैं यीशु के कोड़े खाए जाने के द्वारा चंगा हूं। विश्वास के साथ बोलना, परिणाम मिलेगा, रिजल्ट आपको दिखाई देगा, पक्की गारंटी है, आप चंगे हो जाओगे, आप चंगे हो जाओगे। बोलो यीशु प्रभु की। हालेलुया। आइए अपने स्थान के ऊपर खड़े हो जाए, दुआ करेंगे।